नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। क्या ईरान ने किया भारतीय जहाजों पर हमला? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या फिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में भारत का नाम घसीटा जा रहा है? आखिर होर्मुज स्ट्रेट में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिक गईं? आज की खबर सिर्फ एक आरोप की नहीं है, बल्कि ऐसे दावों की है जिन्होंने अमेरिका, ईरान और भारत तीनों को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं और असली जिम्मेदार खुद अमेरिका है। इतना ही नहीं, ईरान तो यहां तक कह रहा है कि अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय नाविकों की जान तक चली गई। अब सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया? क्या ट्रंप के दावे के पीछे कोई सबूत है? और आखिर इस पूरे विवाद में भारत का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है? आज की वीडियो में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मामला होर्मुज स्ट्रेट का है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाती है। अब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमला किया गया और इसके पीछे ईरान का हाथ था। ट्रंप ने इस घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप का बयान सामने आते ही ईरान ने पलटवार कर दिया। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया और ट्रंप के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में भारतीय नाविकों वाले 3 जहाज प्रभावित हुए और 3 भारतीय नागरिकों की मौत भी हुई। यानी जहां ट्रंप ईरान को दोषी बता रहा है, वहीं ईरान अमेरिका पर सीधे आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने मारे गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, क्योंकि अभी तक ट्रंप के दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। यानी ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत नहीं आया है जिससे साफ तौर पर कहा जा सके कि हमले के पीछे ईरान ही है। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका पर जो आरोप लगा रहा है, उसकी भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यानी फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी सबूतों का इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में भारत का नाम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बात भारतीय नाविकों और भारतीय जहाज़ों की हो रही है। भारत लंबे समय से खाड़ी देशों और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इस तरह के विवाद में भारतीय नागरिकों का नाम सामने आता है तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर इस इलाके में हालात और खराब होते हैं तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल स्थिति ये है कि अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने दावों पर कायम हैं। ट्रंप ईरान को जिम्मेदार बता रहा है और ईरान अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
और दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर इस मामले में असली सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। एक बात जरूर साफ है कि खाड़ी क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव अब और बढ़ता नजर आ रहा है और अगर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय जांच होती है, क्या सबूत सामने आते हैं और क्या भारतीय जहाजों और नाविकों से जुड़े इन दावों की सच्चाई दुनिया के सामने आ पाती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या सच सामने आना चाहिए या फिर ये मामला भी सिर्फ आरोपों और जवाबी आरोपों तक ही सीमित रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।